रिक्शा चलाने वाला इंसान करोड़पति बन सकता है क्या? आपको आश्चर्य होगा या होना भी चाहिए, क्योंकि जो इंसान रोज का 5 से 600 रुपया कमा रहा है, तो क्या आज की महंगाई में वो करोड़पति बनने के लिए पैसा बना सकता है क्या? अगर 500-600 रुपया तो बचा लेगा नहीं, दैट मीन्स उसके लिए बचना मुश्किल हो जाएगा पैसा। इतनी महंगाई में अपने पूरे परिवार को, जो कि 2-3 बच्चे हैं, परिवार है, घर को भाड़ा पर लेकर एक छोटे शहर में रिक्शा चला रहा है। ये कोई जादू की तरह लगेगा, लेकिन रियलिटी ये है कि एक रिक्शा चलाने वाले भी इंसान अगर अपने जीवन में लर्निंग अपना ले, साथ में कंपाउंडिंग की जादू समझ ले, बस केवल 2 स्किल, मैं कहता हूं कि करोड़पति क्या, वो उससे भी आगे जा सकता है। तो आइए आज हम एक छोटी कहानी के माध्यम से जानते हैं कि लर्निंग एंड कंपाउंडिंग स्किल दोनों कंबाइन कर कर किस तरह का जादू किसी के जीवन में लाता है। लेकिन यहां हम रामू के जीवन के बारे में जानेंगे। रामू एक रिक्शा पुलर था, जो छोटे शहर में अपने गांव से लगभग 10-20 किलोमीटर दूर एक छोटे झोपड़ी में, जिसकी रेंट 2-4-500 रुपया के हिसाब से देता था, ना ही खाने की व्यवस्था, ना अच्छा रहने की, और माहौल का तो आप सोच ही सकते हैं। लेकिन सपना उसकी काफी अच्छा था। उसकी आज की फाइनेंशियल कंडीशन उसकी भविष्य को मरने नहीं दे रहा था, क्योंकि उसकी एक आदत उसको ये जादू और मोटिवेशन दे रखा था। वो इस तरह का समाज और माहौल में रहते हुए भी अपने आप को, जैसे कमल कीचड़ में रहते हुए भी अपने आप को कीचड़ से लिपट कर नहीं रखता है, वैसे ही रामू ने उस तरह के माहौल में रहकर भी उस माहौल के हिसाब से अपने और अपने परिवार का सोच रहने नहीं दिया। वो हमेशा एक बड़े सपने पर चलता था, भले आज की स्थिति उसको कितना भी खराब कर रखा है। रामू पढ़ा लिखा था, उसने सरकारी स्कूल में ही 10th किया है और इंटर किसी भी तरह का घिंचकर कर लिया। ग्रेजुएट नहीं कर पाया, क्योंकि पैसे की मजबूरी उसे कमाने के लिए काफी कम उम्र में फोर्स किया। शादी भी बहुत जल्द हो गई, बच्चे भी 3 थे, और ये सारी जिम्मेवारी उसको अपने रिक्शा चलाकर ही लाना था। ना ही किसी तरह का संपत्ति और ना ही किसी तरह का एसेट जो उसके लिए एक कॉन्फिडेंस पैदा करे। लेकिन कहा जाता है ना कि समय देर हो सकता है, भगवान के सामने अंधेरा नहीं है। और उसने भगवान को भी बहुत दिल से मांगता था, साथ में कर्म भी उसे भगवान की तरह ही लगते थे। उसने एक आदत थी कि रोज उसे सुबह में 2 घंटा पढ़ना है। पढ़ने के साथ साथ उसी 2 घंटे में उसे अपना एक्सरसाइज भी करना है। उसी 2 घंटे में पूजा पाठ और आसपास के लोगों के साथ थोड़ा घुल मिलकर समय बिताना, उसी में सब है। लेकिन जब वो घर से निकलता था ये सारे एक्टिविटी करके, रात में थके हारे आने के बाद भी उसका शाम में भी अपना एक नियम बना रखा था कि मैं जो सोने से पहले मैं आधा घंटा जरूर पढ़ूंगा। तो वो पढ़ता क्या था? क्या उसे किसी तरह का डिग्री लेनी थी? नहीं, उसने इग्नू से ग्रेजुएशन की एनरोलमेंट करा रखा था, वो भी सिंपल साइकोलॉजी पर। साथ में उसने उस किताब के पढ़ने के साथ फाइनेंशियल एजुकेशन के लिए छोटे छोटे मैगजीन या इवन कबाड़ी में बेचा हुआ किताब को उठाकर लाता था, और वो नियमित पढ़ता था। इस पढ़ने से उसके अंदर एक साइकोलॉजिकल और मैं कहूं मोटिवेशनल ऑरा डेवलप हो गया था। इस तरह खराब इन्वायरमेंट के बावजूद भी, अपने घर में बैठकर पढ़ने की जगह भी नहीं होने के बावजूद भी, वो आराम से निकलकर, जंगल बगल में था, पेड़ पौधे अच्छे थे, जहां लोग थोड़ा कम जाते थे, वहां बैठकर पढ़ लेता। वहां लंटेन मोमबत्ती दिया जो भी व्यवस्था है उससे पढ़ लेता। ये पढ़ने की आदत उसको एक लत की तरह लग गई थी, और यही आदत उसे करोड़पति बना दिया। उस आदत में से उसने 2 चीज क्लियर डिफाइन किया, जो उसे लगा कि मुझे एक चीज पर ही फोकस करना चाहिए, और वो एक चीज थी कंपाउंडिंग और साथ में कंसिस्टेंसी। अपने स्किल को ग्रो करना और पैसे को कंपाउंड होने देना। उसने उस कम उम्र में उतने खराब तंगी से पैसा आने के बावजूद भी उसने डिसाइड किया कि मुझे हर दिन 50 से 100 रुपया बचाना है, चाहे मैं आधा पेट खाकर ही क्यों नहीं रहूं, चाहे मुझे एक दिन भूखा सोना पड़े, मैं मांग कर भी खा लूं, लेकिन मुझे
अपनी कमीनी का 100 रुपया 50 से 100 या हो सके ज्यादा बचाना है और उसे हम जो स्टडी किए हैं कंपाउंडिंग के लिए अच्छे जगह इन्वेस्ट करना है, क्योंकि उसका बेसिक एजुकेशन थी, अभी भी पढ़ाई कर रहा था और माहौल अच्छे था कॉलेज में या इग्नू के लिए जो जो सेंटर था जाने में एक अच्छे सर्कल मिलता था। जिस दिन जाता था वो अच्छा कपड़ा पहनकर जाता था ताकि लोग उससे बात कर पाए। अगर खराब कपड़े में आपको भी बताएं कि कोई आपके साथ रहेगा नहीं, जिससे उसकी सोच में थोड़ा बड़प्पन थी, अच्छापन था। और ये सारे तकलीफ झेलते हुए पूरे ग्रेजुएशन 3 साल कर लिया। अब 3 साल में उसकी इन्वेस्टमेंट बहुत ज्यादा नहीं हुई थी, लेकिन इतना तो जरूर थी कि वो 1 साल तक अपने और अपनी परिवार का खर्चा निकाल सकता है अगर काम ना करे। तो ये इन्वेस्टमेंट उसके लिए एक बड़ी कॉन्फिडेंस दी और उसने थोड़ा रिस्क लिया और अपना जो जगह था उसे बदलकर एक अच्छा समाज में ले गया। रेंट ज्यादा था, फिर भी उसने कोशिश किया कि हम और मेहनत करेंगे। उसने 1-2 घंटा और मेहनत किया और वहां अच्छे माहौल होने से बच्चे अच्छे स्किल में जाते थे, जो कि उसे मॉर्निंग और इवनिंग में ले जाने ले आने से एक फिक्स इनकम बन गई, क्योंकि कुछ लोगों ने उसके अच्छे व्यवहार से उसको अपने बच्चे को सुबह में ले जाना स्कूल और शाम में या दोपहर में छुट्टी के समय घर पहुंचा देना। इस तरह से उसके पास 7-8 बच्चे हो गए, जो कि उसके लिए एक फिक्स और अच्छे रेवेन्यू का सोर्स बन गया। ये एडिशनल थी और इसी खर्चे से अब उसकी इनकम बढ़ गई, क्योंकि माहौल तो अच्छा आ गया ना। अब उसने अपने इन्वेस्टमेंट को भी बढ़ा दिया और ये काम करते गया। 10 साल में उसने ग्रेजुएशन तो 3 साल में कर लिया, उसके बाद पढ़ाई छोड़ दिया, लेकिन उसकी सेल्फ स्टडी बंद नहीं हुई। वो साइकोलॉजी पर ग्रेजुएट किया था ना, उसका किताब पढ़ता, वो फाइनेंशियल एजुकेशन की किताब और मैगजीन पढ़ता। आज उसकी पैसा ज्यादा बच रही थी। बच्चे सरकारी स्कूल में थे लेकिन अच्छे जगह पर थे, माहौल आसपास के अच्छे थे। कोशिश करता कि हम भले कम बचा ले, कम अपने अंदर खर्चा करें, लेकिन बच्चे का कपड़ा अच्छा होना चाहिए ताकि आसपास के माहौल के हिसाब से उसके बच्चे के अंदर भी एक कॉन्फिडेंस बने। समय बीतता गया और 10 साल में उसकी कॉर्पस यानी कि इन्वेस्टमेंट अमाउंट रिटर्न देने लगा, जो उसे दिख रहा था और वो लगभग अपने सालाना इन्वेस्टमेंट का 2 गुना रिटर्न दे रहा था। समय बीता, 15 साल हुआ, उसके इन्वेस्टमेंट भी लगभग 30 से 40 लाख पर पहुंच गए। एक छोटा रिक्शा पुलर के लिए काफी बड़ा अमाउंट था। फिर भी वो रिक्शा चला रहा था, लेकिन 15 साल के बाद उसे रियलाइज हुआ कि मैं अब रिक्शा ना चलाकर मैं ये रिक्शा किसी को भाड़ा पर दे दूं, वो मुझे रोज 100-200 रुपया दे देगा, बाकी मैं लोन पर एक ई रिक्शा खरीद लूं। और उसने ऐसा ही किया, जिससे उसकी 500-600 हजार की कमीनी अब 2-3 हजार में पहुंच गई। अब जो बच्चे को छोड़ने के लिए एक शिफ्ट चलाता था, अब 2-2 करने लगा। एक अच्छी इज्जत भी बन गई समाज में और इनकम भी कई गुना हो गया। रिटर्न, उसकी कंपाउंडिंग का असर तो आ ही रहा था, साथ में इन्वेस्टमेंट भी डबल कर दिया। अब कंपाउंडिंग डबल तरह के मैजिक कर रहा था। ऐसे समय बीतते बीतते 20 साल में उसकी इन्वेस्टेड अमाउंट लगभग करोड़ पहुंच गया। और ये अमाउंट एक छोटा इंसान के लिए कितनी बड़ी कॉन्फिडेंस का काम करेगा, आप हम समझ सकते हैं। और आज रामू अपना सर गर्व से ऊंचा करके अपने समाज में चलता है, अपने बच्चे और परिवार को भी एक इज्जतदार नौकरी या इज्जतदार समाज में रखा। बच्चे भी आज नौकरी करने के लिए अच्छे एजुकेशन ले रहे हैं। और मैं तो कहूं कि रामू हमारे जीवन का प्रेरणा सोर्स बन सकता है। क्या रामू के जैसा कोई इंसान नहीं कर सकता है? क्या रामू को कोई गॉड गिफ्टेड अपॉर्चुनिटी मिली थी क्या? क्या रामू से भी खराब स्थिति किसी का हो सकता है? मैं तो यहाँ अपने सर्कल में देखता हूं कि कुछ आदमी अपने बाप मतारी के कमीनी को इस तरह से उड़ाता है, जैसे लगता है कि उसके बाप पूरे उसके जीवन उसको खिलाएगा। वैसा लगता है कि वो संपत्ति कभी खत्म ही होगा नहीं। और ऐसा स्थिति ला देता है कि एक समय में उसका रिक्शा चलाने का भी पैसा नहीं रहता कि एक रिक्शा खरीद ले। दैट मीन्स हमें अपना रिसोर्स का इस्तेमाल तो करना सीखना पड़ेगा, चाहे स्थिति अच्छी हो या खराब हो। अगर आपके अंदर जुनून, एक अच्छे विजन और पढ़ाई के प्रति रुचि आपको कभी गरीब नहीं रहने देगी। और अमीरी कोई अमीर का सीक्रेट फॉर्मूला नहीं दोस्तों। अमीर भी शुरू में सेक्रीफाइस करता है,
अपने ग्रेटिफिकेशन को रोकता है, इंस्टेंट रिकॉर्ड जैसे आईफोन, महंगे गैजेट, महंगे वैकेशन और पार्टी फंक्शन को छोड़ता है, अपना त्याग करता है, तब तो अमीर बना है। आप सोच रहे हैं कि हम त्याग भी ना करें, आज को सेक्रीफाइस भी ना करें और अमीर बन जाएं, तो ये नहीं हो सकता। दो साथ नहीं आता है। जो आप छोड़ेंगे उसी का नतीजा आपको मिलेगा। दैट मीन्स अगर आपको आम का फल खाना है तो आम के पेड़ उगाकर उसे बरसों इंतजार करने के लिए, ग्रो करने के लिए समय तो छोड़ना पड़ेगा, तभी जाकर आम मिलेगा। ऐसा नहीं होगा कि आज आपने आम लगाया और 10 दिन बाद आकर उसको उखाड़ कर देख रहे हैं कि बढ़ा कि नहीं, या आम आया नहीं तो तोड़ दो, तो फिर तो आप आम खाने के लायक भी नहीं है। तो ये स्थिति आपके हमारे जीवन में, और नेचर का रूल हमेशा क्लियर है। हमेशा नेचर कुछ भी होने के लिए समय लेता है। अगर आपको खरपतवार उगाना है तो वो 1-2 महीना में हो जाएगा। अगर आपको फसल जैसे धान गेहूं लेना है तो 2-3 महीना में आ सकता है। लेकिन अगर आपको आम चाहिए तो 5-10 साल इंतजार करना पड़ेगा। आपको बरगद और पीपल जैसा छांव चाहिए तो आपको 10-20 साल इंतजार करना पड़ेगा। और आपको इसी तरह से नेचर में भी जो भी चीज होता है उसमें समय लगता है, और बिना समय से कुछ भी नहीं हासिल होता। और समय के पहले मिला हुआ पैसा, मिले हुए सक्सेस, मिले हुए पोजीशन आपको डाइजेस्ट नहीं होगा और आप उसे अच्छे तरीका से निभा नहीं पाएंगे। तो दोस्त, आपको भी अपने जीवन में सफलता चाहिए, रामू से सीखिए कंपाउंडिंग का असर और डेली लर्निंग का हैबिट अपना अंदर डालिए। आप भी चाहे जिस भी स्थिति में हैं, आप इससे कई गुना ज्यादा अपने आप को देखेंगे। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको इसी तरह के मोटिवेशनल स्टोरी जो फाइनेंशियल एजुकेशन को अनलॉक करे, आपके जीवन में खुशियां और मोटिवेशन के साथ एजुकेशनल नॉलेज दे, तो मेरे चैनल सीखलोजी को सब्सक्राइब करें, दोस्तों को भी शेयर करें और हर वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद दोस्तों, धन्यवाद।